Now, Raman Singh slams Chief Minister Bhupesh Baghel for the death of a BJP worker in Rajnandgaon. He says that BJP workers are being targeted by Naxals for political reasons, and it has happened in Bastar and now in Rajnandgaon. In fact, he also said that it shows clearly the failure of Baghel government, and he further alleged that the Mahadev app scam has links right up to Chief Minister's residence, and he has also said that they will investigate it thoroughly if voted to power, and he said that no one will be spared. And in fact, he also said that Bhupesh Baghel has been abandoned by the Congress party and their infighting is public now. Let's listen in to this exclusive conversation. पहला सवाल, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से नक्सलियों के फाइट को लेकर बहुत सारे बयानबाजी हुई है, बट ये जो लेटेस्ट घटना हुई है उसमें भी नक्सलियों का हाथ पुलिस सस्पेक्ट कर रही है। ये जो घटना हुई है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता और लंबे समय से सक्रिय बिरजू तारम की जो निर्मम हत्या हुई है, और वो कल उस कार्यक्रम में, मैं कल मोहला में था, कल मैंने कार्यक्रम किया, उसमें हमारा ये वरिष्ठ कार्यकर्ता बिरजू सामने मौजूद था, माला पहनाया, बात किया मैंने उससे, और ये 3 बजे की घटना है जब मैं वहाँ कार्यक्रम में उपस्थित था। घर जाने के बाद उसकी हत्या हो जाती है और उसको खुलेआम धमकी दी गई थी कांग्रेसी विधायक के उपस्थिति में कि इस प्रकार दुर्गा उत्सव मनाने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ताओं को गांव में उनकी हत्या हो जाएगी। तो ये इस प्रकार की धमकी सार्वजनिक रूप से 2 महीना पहले दिया गया था, उसके बाद भी पुलिस सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकी। ये फेल्योर है मोहला मानपुर पुलिस का कि उस कार्यकर्ता के लिए, जबकि सबको मालूम था कि उसको धमकी दिया गया है, पर्ची लिखा गया और सार्वजनिक रूप से बोला गया था, तो एक प्रकार से टारगेट किलिंग का मामला है। और कहीं न कहीं नक्सलियों का समर्थन लेके इस प्रकार की हत्याएं का दौर यदि राजनीतिक कारणों से होगा तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश की स्थिति बिगड़ेगी। और मैं समझता हूँ कांग्रेस पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने में असफल हुई है। बस्तर में हमारे 4-5 कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या हो गई, मोहला मानपुर में भी लगातार हत्याएं हो रही हैं, नारायणपुर में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष सागर साहू, बीजापुर के नीलकंठ की हत्या हुई, कांकेर के बुधराम करटाम की हत्या हुई, और इसी प्रकार मानपुर मोहला में ये 5वीं हत्या है जिस प्रकार से लगातार हो रही है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद हिंसा का दौर शुरू हुआ है, इस पे सरकार हाथ पे हाथ धर बैठी है, ये उचित नहीं। मैं अभी जा रहा हूँ उनके फ्यूनरल में शामिल होने के लिए, और केंद्रीय मंत्री भी बस्तर से चल के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मनसुख भाई आ रहे हैं, वो भी उपस्थित रहेंगे। हम उन परिवार को, उस हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता को श्रद्धांजलि देंगे, उन कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे इसके लिए उन कार्यकर्ताओं से चर्चा भी करेंगे। सर, द अदर थिंग, जो दूसरी चीज मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर रही है, चुनाव लड़ रही है प्रधानमंत्री के नाम पर। इसका मतलब वो श्योर नहीं है, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है? हम डरे नहीं हैं, डर भूपेश के चेहरे में दिख रहा है। अब तो साफ हो चुका है कि कांग्रेस जा रही है, और पूरे बस्तर से सरगुजा में दौरा करने के बाद मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस की उल्टी गिनती स्पष्ट रूप से शुरू हो गई है। जहां तक सवाल भूपेश बघेल और भूपेश बघेल के आरोप लगाने की बात, तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस ने भूपेश को किनारे कर दिया है। इनका आपस का झगड़ा इतना बढ़ चुका है